बालक बेसिक मैथ्स पढ़ने के सीरीज़ में हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में। एक्सपोनेंशियल लॉ समझे थे, रूल समझे थे, है ना। याद ही होगा तुम्हें। बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर के साथ हम लोग क्या हरकत करते हैं। अगर बेस सेम हो, बीच में डिवीज़न हो तो पावर के साथ क्या हरकत करते हैं। एनी नंबर टू दी पावर अगर जीरो रहे तो उसका वैल्यू क्या आता है। ये सारा बात हम लोग पिछले वीडियो में बालक डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम लोग रूट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रूट के बारे में मैथ्स का ये कबूतरी है। रूट्स को मैथ्स का कबूतरी बोलते हैं। रूट्स जो है ना, ये मैथ्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बालक एक्सपोनेंट पढ़ने के बाद अगर रूट्स पढ़ लो तो दोनों को कंबाइन करके ओलंपियाड में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। एक्सपोनेंट का लॉ पढ़ लिए, रूट्स के बारे में जान लिए, रूट से जान पहचान तुम्हारा हो गया। और इसके बाद जब अगर तुम क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे तो अच्छे लेवल के एक्सपोनेंशियल क्वेश्चंस को भी तुम इजीली कर लोगे। बहुत डिटेल में हम लोग रूट्स को जानेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके, है ना। एडिशन कैसे करते हैं रूट्स का, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और फिर मेन जो बात है ना ओलंपियाड के लिए, वहाँ तक हम लोग चलेंगे। मेन बात ये है कि रूट को ट्रांसफॉर्म करके एक्सपोनेंट कैसे बनाया जाता है बालक, है ना। क्या बनाया जाता है, कैसे एक्सपोनेंट कैसे बनाया जाता है रूट को ट्रांसफॉर्म करके, ये बात हम लोग समझने वाले हैं। यानी कि यार आज मज़ा आने वाला है। क्या आने वाला है, मज़ा आने वाला है। अच्छे से दिख रहा है ना बोर्ड, कोई दिक्कत। तो बालक चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रूट। रूट का कॉन्सेप्ट क्या है अच्छे से समझोगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग समझेंगे। ध्यान से समझो। सबसे पहले ये समझो कि बालक अगर कुछ इस शक्ल का तुमको दिख जाए, कुछ ऐसा दिख जाए, ऐसा कबूतरी जैसा इसका चोंच होता है, देखो ऐसे 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 ऐसे, तो इसी टाइप के सिस्टम को, इसी टाइप के फंक्शंस को, इसी टाइप के ऑपरेटर्स को बालक हम लोग फंक्शन के नाम से, रूट्स के नाम से जानते हैं, है ना। इसको किसके नाम से जानते हैं बालक, रूट्स के नाम से जानते हैं, है ना। देखो बालक ध्यान से समझना, ये भी रूट्स है। अगर यहाँ पर 3 लगा हुआ है तो इसका मीनिंग अलग है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ 2 लगा हुआ है। एक एक बात को पूरा डिटेल में समझेंगे हम लोग। देखो ये भी सबका अपना अपना मीनिंग होगा। अलग अलग टाइप का रूट्स है, टाइप्स ऑफ रूट है, सबका एक अपना अलग अलग मीनिंग होगा। बड़ा इजी मीनिंग है। अगर कुछ ऐसे लिखा हो बालक, ऐसे, और यहाँ पर इस चोंच में देखोगे ध्यान से, ये जो चोंच है ना इस टाइप से ऐसे, ये वाला, इसमें अगर 4 हो, अंदर में 4 हो, है ना, या अंदर में यहाँ पर बालक 5 हो, अंदर में चोंच के अंदर होना चाहिए। ऐसे जगह ऐसे जो चोंच है ना, ऐसे 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 चोंच है, उसके अंदर में होना चाहिए 5, है ना। ये 3, ये 4, ये 5। और अगर कुछ ना रहे, है ना, अगर कुछ ना रहे मतलब क्वेश्चन में लिखा हो ऐसे ऐसे एक रूट बनाया हो, ऐसे एक कबूतरी स्टाइल में बनाया हो, है ना, और यहाँ पर कुछ ना रहे, यहाँ पर कुछ ना रहे, इसका मीनिंग यहाँ पर 2 बालक छुपा हुआ है, 1 नहीं, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, 2 छुपा हुआ है। यहाँ पर 2 छुपा हुआ है ना। कई एक बार हम लोग 2 को लिखते हैं और कई एक बार हम लोग 2 को बालक नहीं लिखते हैं। इसको पहले बालक हम साइलेंट करते हैं, नहीं तो हमेशा ये बजते रहता है। समझ में आ रहा है क्या हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या, समझ गए ना। यहाँ पर अगर कुछ ना रहे तो क्या रहे, 2 रहेगा, है ना। देखो बालक, सबका अपना अपना मीनिंग होता है। कैसे मीनिंग होता है ध्यान से समझो। अगर यहाँ हम 16 लिखे हुए हैं, अगर यहाँ पर हम बालक 16 लिखे हुए हैं, ध्यान से समझना, यहाँ पर हम लोग 16 लिखे हुए हैं, है ना। यहाँ भी हम अगर हम 16 लिखे हुए हैं, यहाँ भी हम 16 लिखे हुए हैं, और यहाँ भी, यहाँ थोड़ा सा बदल देते हैं बालक, वैल्यू यहाँ पर बदल देते हैं। यहाँ हम 32 लिखे हुए हैं, है ना, इस तरीके से लिखे हुए हैं, ठीक है। यानी कि 16 के ऊपर, जैसे ऐसे 16 अपना मस्ती कर रहा था, अकेले था बेचारा, है ना, इस पर ऐसे जाकर एक कबूतरी आ गया। कौन सा कबूतरी, जिसके चोंच में 2 हो, जिसके चोंच में क्या हो बालक, 2 हो। इस टाइप का अगर एक रूट आ गया, है ना। सबसे पहले तो यहाँ 2 वाले रूट को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। ये भी हम लोगों को समझना होगा। इसको क्या बोलेंगे बालक, स्क्वायर रूट बोलेंगे, है ना, स्क्वायर रूट बोलेंगे। कोई दिक्कत, इसको अभी इरेज कर लेते हैं। देखो इसको हम लोग जहाँ पर 3 हो ना, जहाँ पर 3 हो ना, यहाँ पर मतलब चोंच के अंदर जहाँ पर 3 हो, इसको हम लोग क्यूब रूट के नाम से जानेंगे, क्यूब रूट, क्यूब रूट। और जहाँ पर 4 हो, देखो जहाँ पर 4 हो यहाँ पर, इसको हम लोग बोलेंगे 4th रूट, 4th रूट बोल देंगे,
है ना, 4th रूट, और इसी तरीके से 5th रूट 6th रूट ऐसे जाते जाएगा। कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। मतलब कि अगर तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। इस चोंच में 1000 भी हो सकता है, इसका मीनिंग क्या होगा, 1000th रूट, है ना, 1000th रूट हो जाएगा उसका मीनिंग। कोई दिक्कत बालक? इस तरीके से इसको बोलेंगे। 3 रहे तो क्यूब रूट, 2 रहे तो स्क्वायर रूट। ये सारा बात नोट्स में लिखते चलोगे, ये सारा बात कि कब क्या बोलेंगे, है ना। देखोगे अगर यहाँ पर बालक 16 के ऊपर, मतलब कि 16 हम बोले क्या कि अकेले था, 16 जो है अकेले था, इसके ऊपर ये आकर ऐसे लग जाए तो पहले तो ये 16 था, अब ये 16 नहीं रहा। ध्यान से समझना, 16 था पहले, ध्यान से समझोगे बालक, 16 पहले था तो 16 था, 16 का मतलब 16 है, 10 + 6। बट जैसे ही इसके ऊपर ऐसे आकर एक रूट लग जाए तो बालक अब ये 16 नहीं रहा, इसका मीनिंग बदल गया। ये जो 16 है ना, इसका पूरा का पूरा मीनिंग बदल गया। अब ये मीनिंग क्या बदला, क्या आएगा वैल्यू, यही हम लोग को समझना है। बड़ा सिंपल बात है कि इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, ध्यान से समझना। सॉल्व करने का बालक तरीका ये है कि हम लोग यहाँ पर पहले 16 को प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। 16 को प्राइम फैक्टराइज करने के लिए 2 से 8 बार में, फिर 2 से बालक कितने बार में, 4 बार में, फिर 2 से कितने बार में, 2 बार में, है ना, फिर 2 × 2। यानी कि हम लोग 16 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2। 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो बालक 16 आ जाता है। तो इसी को देखो, हम इसको अब सॉल्व कर रहे हैं। मतलब क्या था कि पहले ये 16 था, इसके ऊपर आकर ऐसे रूट लग गया, तो अब इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका मीनिंग बदल गया, यानी वैल्यू बदल गया। तो वैल्यू क्या आएगा, उसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर बालक 2 × 2 × 2 × 2 लिख लेंगे, यानी कि 16 का प्राइम फैक्टराइज्ड वैल्यू लिख लेंगे। प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर हम लोग लिख लिए। और सिंस ये स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट मतलब यहाँ पर 2 छुपा हुआ था। ध्यान से समझना, यही इंपॉर्टेंट बात है रूट के बारे में, यही इंपॉर्टेंट बात है कि सिंस यहाँ पर ये जो रूट था, इसमें 2 छुपा हुआ था, यानी कि ये स्क्वायर रूट था, तो हम लोग 2 के बदले 1 निकालते जाएंगे। 2 के बदले, अगर यहाँ पर 2 रहे, 2 छुपा हुआ है, तो 2 के बदले 1 निकाल लेंगे। तो यहाँ 2 के बदले 1 निकालोगे तो क्या हो जाएगा बालक, 2 हो जाएगा, और इस 2 के बदले 1 निकालोगे तो 2 हो जाएगा। 2 × 2 इसका 4 आंसर हो गया। 2 × 2 क्या हो गया बालक, 4 आंसर हो गया। यानी कि 16 का अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए तो बालक 4 आता है। 16 का स्क्वायर रूट निकाला जाए तो 4 आता है। मीनिंग बहुत सिंपल है कि अगर यहाँ 2 रहे तो प्राइम फैक्टराइज करके 2 का पेयर हम लोग निकाल लेते हैं, मतलब 2 में से 1 निकाल लेते हैं। 2 पेयर में से अगर 2 नंबर का पहले तो पेयर बना लेंगे और उस पेयर में से 1 वैल्यू निकाल लेंगे और उसे मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। एक और स्क्वायर रूट निकालो, जैसे कि सपोज करो वाला कि यहाँ पर 64 था और यहाँ पर ऐसे रूट लगा हुआ है, या तुम ऐसे समझ सकते हो कि 81 था, इस पर रूट लगा हुआ है ना। और रूट अगर ऐसा है कि मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पर 2 छुपा हुआ है, बताए थे ना बालक। चलो तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तुम लोग तो निकाल ही लोगे यार, इतना आसान है ये। तुम क्या करो कि 81 को पहले तो 3 से, ये 2 से तो नहीं जाएगा ना, तो 3 से कितने बार में, 27 बार में बालक, फिर 3 से कितने बार में, 9 बार में, और फिर 3 से कितने बार में, 3 बार में। तो इस बार हम लोग इसके प्राइम फैक्टराइज वैल्यू को लिख लेंगे, है ना। यहाँ लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3। देखो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 3 = 81 आ जाएगा। और सिंस ये स्क्वायर रूट था तो 2 के बदले 1 निकाल लेंगे। 2 के बदले यहाँ पर 2 के बदले बालक 1 निकाल लोगे तो 3, और यहाँ भी 2 के बदले 1 निकाल लोगे तो 3। इसका वैल्यू आ गया 3 × 3 = 9। यानी कि तुम बोल सकते हो कि 81 का जो स्क्वायर रूट होगा ना, 81 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 9 आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना। यानी कि 81 बालक अकेले था तो ये 81 था। 81 जब अकेले था तो ये 81 था। जैसे ही इस पर स्क्वायर रूट आ गया, इसका मीनिंग चेंज हो गया। अब ये 81 ना रह के अब क्या रह गया, अब ये 9 हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो स्क्वायर रूट जब आता है तो मीनिंग बदल देता है उस नंबर का, और मीनिंग क्या होता है ये भी तुम समझ गए होगे। तो स्क्वायर रूट का तो तुम मतलब समझ गए बालक। स्क्वायर रूट का अगर मतलब समझ गए तो तुम सबका मतलब समझ गए। बड़ा सिंपल बात है। देखो यही बात जो है ना, ध्यान से देखना, यही बात क्या है कि यहाँ पर हम लोगों के पास है क्यूब रूट है। तो अभी तो लिखे थे, देखो 3 है, यहाँ पर क्यूब रूट है। क्यूब रूट में 3 लिखना ही पड़ेगा। 3 रहेगा तभी उसको तुम क्यूब रूट समझोगे, नहीं रहेगा तो स्क्वायर रूट रहेगा। 16 को भी तो हम लोग क्या लिखे थे, 2 × 2 × 2 × 2। देखो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। क्यूब रूट आ जाना बालक, क्यूब रूट आ जाना
तो उसका मीनिंग होता है, ध्यान से समझोगे, क्यूब रूट आ जाए ना तो उसका मीनिंग होता है कि तुम 3 के बदले 1 निकाल लो, 3 के बदले तुम क्या करो 1 निकाल लो। थोड़ा सा इसको और इन्हेंस करके बनाते हैं, ध्यान से समझोगे। यहाँ पर जो 16 हम लिखे हुए ना, तुमको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको और इन्हेंस कर देते हैं। यहाँ पर जो 64 लिखे, 16 को हम लोग 64 बना देते हैं, 64 बना देते हैं। हम तुमसे इसका वैल्यू पूछ रहे थे, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दिए हम लोग, तो देखो ये 2 × 2 और 2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 32 × 2 = 64। यानी कि 64 को प्राइम फैक्टराइज करके हम लोग 2 × 2 × 2 × 2 × 2 लिख लिए। क्लियर है। स्क्वायर रूट का मीनिंग था कि उसके प्राइम फैक्टर से 2 के बदले 1 निकाल लो और मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ मीनिंग है कि अगर 3 लिखा हुआ है ना, क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट, तो यहाँ पर बालक यहाँ पर तुम 3 के बदले 1 निकालो, फिर 3 के बदले 1 निकालो। यानी यहाँ पर भी पेयर बनाना है, बट 3-3 का बनाना है। पेयर कैसे बनाओगे 3-3 का, बट यहाँ पर 3-3 का ग्रुप बना लोगे। देखो 3-3 का बालक क्या बना लोगे, ग्रुप बना लोगे, और इस 3 के बदले केवल 1 2 निकालोगे, इस 3 के बदले 1 2, और बीच में मल्टीप्लाई हो तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसका मीनिंग हो गया बालक, इसका मीनिंग हो गया 2 × 2 = 4। बात समझ में आ रहा है क्या। 64 का क्यूब रूट कितना हो गया बालक, 4 हो गया। यही 64 का देखोगे, ध्यान से समझोगे, यही 64 का अगर तुमसे स्क्वायर रूट पूछे, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना दे, तो तुम कैसे सॉल्व करोगे। अब तो आसान है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 64 लिख लिए, 6 बार 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 64। सिंस ये स्क्वायर रूट है तो बस 2-2 का पेयर बनाना है और 1-1 बाहर करते जाना है। देखो ये दोनों के बदले 1 बाहर, इन दोनों के बदले 1 बाहर, और इन दोनों के बदले 1 बाहर। ये कितना आंसर आ गया बालक, देखो तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। मतलब कि 64, ध्यान से सुनोगे और मज़ा आएगा, इसको तुम ध्यान से समझोगे। 64 था, यहाँ पर आ गया क्यूब रूट। 64 अकेले था तो 64 था, है ना। 64 अकेले था तो क्या था बालक, 64 था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर बालक क्यूब रूट आ जाएगा, अब इस 64 का वैल्यू बदल जाएगा, मीनिंग बदल जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, 64 का वैल्यू और बदल जाएगा, पहले से भी चेंज हो जाएगा। मतलब क्या है इसका, कि यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका क्यूब रूट का वैल्यू कितना आया था, देखो तो बालक, क्यूब रूट का वैल्यू कितना आया था, 4 आया था ना। क्यूब रूट का वैल्यू आया था बालक यहाँ पर 4, और इसका वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। इसका वैल्यू बालक 8 आ गया। बात समझ गए क्या, ये बात था। तो आई होप बालक तुम समझ पा रहे होगे कि ये स्क्वायर रूट क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, अच्छे से तुम समझ पा रहे होगे। अब तुम बना लोगे ना, अब तुम बालक आई होप अब तो तुम बना ही लोगे। सेशन को पॉज करो, वीडियो को रोक लो बालक, और रोकने के बाद बालक इसको तुम सॉल्व करो। देखो हम लोग 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं बालक 2 × 2 × 2 × 2, है ना, 2 × 2 ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बालक। क्योंकि देखो 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 हो गया, 8 × 2 = 16। सिंस यह 4 है बालक ना, तो ये 4th रूट है। और जानते हो कि क्यूब रूट का मतलब है कि 3 में से 1 निकालना है, 3 का ग्रुपिंग करना है। यहाँ 4 में से 1 निकालना है ना। तो यहाँ पर 4 है ही, ये चारों के बदले बस 1 बाहर कर लो, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चारों के बदले 1 बाहर कर लो बालक, वही आंसर हो जाएगा। यानी कि 4th रूट, देखो 4th रूट ऑफ 16, 4th रूट ऑफ 16 का वैल्यू बालक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बस समझ पा रहे हो क्या। देखो और अगर होता क्या तो क्या हो जाता, देखो ध्यान से, क्या होता तो क्या हो जाता, अगर यहाँ पर और 2 होता या बालक 3 होता, ध्यान से समझो। यहाँ पर अगर कुछ ऐसा नंबर आता कि जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस लुक का आ जाता, अगर ये पूरा का पूरा नंबर होता, है ना, ये पूरा का पूरा क्या होता बालक, नंबर होता ऐसा, और इसका तुमसे 4th रूट पूछा जाता, तो सबसे पहले देखो यहाँ 4 को देखो तो 4 का ग्रुपिंग बनाओ, 4 का ग्रुपिंग बन गया, यहाँ भी 4 का, और उस ग्रुपिंग में बालक सेम नंबर होना चाहिए, उस ग्रुपिंग में सेम नंबर होना चाहिए, ये भी बात ध्यान रखना है। उस ग्रुपिंग में सेम नंबर जब रखोगे तो बस 4 के बदले क्या निकालोगे, 4 के बदले कितना बालक, 4 का बदले 1 निकालोगे, है ना, क्योंकि 4th है, और यहाँ भी 1 निकालोगे, और दोनों को कर दोगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर 6 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि कुछ इस तरीके का, और रूट के अंदर अगर सिस्टम आ जाए और यहाँ 4 रहे तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा बालक। बात समझ में आ रहा है ना। यहीं पर देखोगे सुरेश चौहान, देखोगे ध्यान से, देखोगे बालक, यहाँ पर इसको हटा करके अगर हम कुछ ना लिखे तो स्क्वायर रूट है। अब अगर तुमको सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए तो ये वैल्यू बालक बदल जाएगा। अब ये वैल्यू बदल जाएगा। अब तुम क्या करोगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, तो 2 के लिए क्या करना होता था बालक, 2 के लिए हम लोगों को
2 के लिए हम लोगों को क्या करना होता था कि 2 का पेयर बनाना होता था। तो 2 का पेयर बना लिया जाए। यहाँ 2 है, कुछ नहीं है तो 2 है, तो 2 का पेयर बनाना है। 1 पेयर, 2 पेयर, है ना, 3 पेयर और ये 4 पेयर, और हर एक में से एक एक निकाल लेना है ना। हर एक में से क्या निकाल लेना है बालक, एक एक निकाल लेना है। यहाँ से भी एक निकालना है, यहाँ से भी एक निकालना है, यहाँ से भी एक, और बीच में मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। बात क्लियर है ना। तो यहाँ से क्या क्या आंसर आ गया, स्क्वायर रूट कितना आ गया बालक, स्क्वायर रूट आ गया 2 2 4, है ना, 2 2 4, डायरेक्ट कर दे क्या, डायरेक्ट कर देते हैं। देखो 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, है ना, 12 3 बालक यहाँ से 36 इसका आंसर आ गया। आई होप तुम अच्छे से इस बात को समझ पा रहे हो कि व्हाट इज स्क्वायर रूट, व्हाट इज क्यूब रूट, व्हाट इज फोर्थ रूट, व्हाट इज फिफ्थ रूट। फिफ्थ रूट भी अब बहुत आसान है। हम तो बोलेंगे वीडियो को रोक करके इसका सही आंसर तुम खुद से निकाल लो और फिर चेक करो जो हम बता रहे हैं वो सही है कि नहीं है। ये सीखने का तरीका सबसे बढ़िया है कि पहले अपना भी दिमाग लगाया करो। पहले कॉन्सेप्ट को समझो, फिर अपना दिमाग लगाओ, फिर देखो कि टीचर क्या कर रहा है, तो फिर मज़ा आता है और तुम बेहतर सीख पाते हो। देखोगे बालक 32, ये 2 से 16, है ना, 2 से 8, 2 से 4, है ना, 2 से 2, यानी कि 5 बार जब हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 टाइम्स तो 32 आता है। तो हम लोगों को कुछ ऐसा निकालना था। देखो बालक, हम लोगों को कुछ ऐसा निकालना था, इसका वैल्यू निकालना था। ध्यान से समझोगे, ऐसे था और यहाँ फिफ्थ था। तो सबसे पहले इस फिफ्थ को रहने दो, यहाँ 5 को रहने दो और 32 को प्राइम फैक्टराइज करके लिख लो। प्राइम फैक्टराइज करके लिख लिए। फिफ्थ है तो इसका मतलब 5 का ग्रुपिंग बनाओ और 1 को बाहर कर लो। फिफ्थ है तो क्या करोगे, 5 का ग्रुपिंग और इसके लिए 1 को बाहर कर लो और यही तुम्हारा आंसर हो गया, क्योंकि इसके बाद और कुछ नहीं है। यानी कि फिफ्थ रूट 32 का जो वैल्यू है ना वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा बालक। ये इसका आंसर है ना। इसी का अगर स्क्वायर रूट होता तो क्या करते, देखो यहाँ से और भी तुम्हारा डाउट क्लियर होगा बालक। इसका तो आंसर 2 था, अगर स्क्वायर रूट होता, जैसे कि यहाँ पर 32 दे दे, ज़्यादा तो तुमको स्क्वायर रूट से डील करना होगा, है ना। तो स्क्वायर रूट के बारे में थोड़ा डिटेल और ले लिया जाए कि यहाँ से अगर स्क्वायर रूट होता, मतलब यहाँ कुछ नहीं लिखा होता, तो इसका मतलब है कि पहले यहाँ भी तुमको प्राइम फैक्टराइज करना है ना। प्राइम फैक्टराइज कर लोगे, प्राइम फैक्टराइज कर लोगे बालक। प्राइम फैक्टराइज कर लिए क्या, कर लिए तो कुछ ऐसा आएगा, है ना। 5 बार 2 जब मल्टीप्लाई करोगे 2 को 5 टाइम्स तो 32 आ रहा होगा। अब यहाँ पर सिंस यहाँ स्क्वायर रूट था तो तुम पेयरिंग करोगे। सिंस ये स्क्वायर रूट मतलब 2 था तो पेयरिंग 2 का होगा। आइला, इसका तो कोई पेयर ही नहीं मिला, इस 2 का कोई पेयर नहीं मिला। कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तुम क्या करो कि इसके बदले 1 2 निकालो, इसके बदले 1 2 निकालो, है ना, और इसके बीच में मल्टीप्लाई कर दो। और इस 2 को छोड़ दे, क्या छोड़ना नहीं है, इस 2 को बस तुम मल्टीप्लिकेशन के साथ रूट ही में लिख लो, है ना। रूट ही में लिख लो। क्यों लिख लो रूट में बालक, क्योंकि इसका पेयर होता तब ना ये बाहर आता। स्क्वायर रूट है तो पेयर होता तब ये बाहर आता। जब यहाँ पेयर था ही नहीं तो इसको रूट ही में छोड़ना पड़ जाएगा। रूट ही में हम लोगों को छोड़ना इसको मजबूरी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 रूट 2 हो जाएगा, 4 रूट 2 हो जाएगा। अगर 32 रूट के अंदर आ जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 4 रूट 2। बात समझ पा रहे हो क्या। क्योंकि अब इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसके बदले तो 1 2 निकाले, इसके बदले 1 2 निकाले, क्योंकि ये 2 यहाँ था तो 2 बन गया, 2 बन गया। 2 2 का ग्रुपिंग कर लिया और 1 1 बाहर निकाल लिए। इसका कोई ग्रुपिंग ही नहीं बना, इसका कोई पेयर ही नहीं बना, तो इसीलिए इसको रूट ही में छोड़ना पड़ जाएगा। और देखो तुम और कुछ क्वेश्चन देखा जाए, रूट पर थोड़ा सा कमांड आएगा, है ना। रूट जो है उस पर थोड़ा सा और क्लैरिटी बनेगा। हम लोग क्या किया जाए कि यार हम तुमको दे रहे हैं एक सीन की रूट 36 का वैल्यू निकालो। एक ये सीन है ना। रूट 36 का वैल्यू क्या होगा, एक निकालो तुम। एक और सीन तुमको देते हैं हम, एक और सीन हम तुमको देते हैं 48 का वैल्यू निकालो। रूट 36 और रूट 48 का वैल्यू निकालो। सिंपल सा बात है, हर बार प्राइम फैक्टराइजेशन। 36 को करोगे तो बालक 2 से 18 बार में, फिर 2 से कितने बार में, 9 बार में, और ये 2 से कितने बार में बालक, 2 से ये कितने बार में, सॉरी ये 3 से ना, ये 3 से कितने बार में, 3 बार में। तो यहाँ देखोगे बालक, यहाँ हम लोग 36 के बदले लिख सकते हैं 2 × 2 4 × 3, 4 × 3 12, 12 × 3 12 × 3 कितना हो गया बालक, 36। तो यहाँ पर देखो ये स्क्वायर रूट था तो ये 2 के बदले 1 बाहर आ जाएगा और यहाँ भी 2 के बदले 1 बाहर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 6, यानी कि इसका वैल्यू होता है 6। कोई दिक्कत। रूट 48 कैसे निकालेंगे, रूट 48 के लिए भी वही बात है। 48 को कर दोगे प्राइम फैक्टराइज, ये 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, फिर 2 से कितने बार में बालक, 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। यानी कि रूट 48 को हम लोग लिख सकते हैं, देखोगे बालक, रूट 48 को हम लोग लिख सकते हैं
लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो अब यहाँ पर स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट है तो दो दो का पेयर बना लो, दो दो का पेयर बना लो, एक के लिए एक बाहर कर दो, इसके लिए भी एक बाहर कर दो। और सिंस ये बच गया, इसका कोई पेयर नहीं मिला, तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे मल्टीप्लिकेशन में। यानी कि अगेन इस पर क्या आ गया बालक, आ गया 4√3, 4√3, 2 2 जा 4√3 है ना। तो इसका वैल्यू तो आया था √6 और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4√3, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर कहीं पर √48 दे दे, स्क्वायर रूट 48 दे दे, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4√3 हो जाएगा। ये समझ पा रहे हो ना, ये समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलो अब एक इम्पॉर्टेंट बात हम लोग समझते हैं, ध्यान से समझोगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझने से पहले इम्पॉर्टेंट बात हम लोग समझते हैं, ध्यान से सुनोगे। पहला इम्पॉर्टेंट बात क्या है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर रूट के अंदर दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना यार, इजी बात है पर ध्यान से सुनना। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर रूट के अंदर a इंटू बी हो, तो तुम चाहो अपने यूज के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार तुम इसको √a इंटू √b लिख सकते हो, √a इंटू √b लिख सकते हो, अलग अलग, बात एक ही आता है। अभी इसको प्रूफ करके भी हम लोग देख लेंगे कि ये बात कैसे एक आता है। ये हमेशा बात एक ही रहता है। जैसे देखो इसको हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। अगर हम लोगों के पास 4 इंटू 9 रहे, 4 इंटू 9 रहे है ना, 4 इंटू 9 रहे, ठीक ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, तुम इसको चाहो तो तुम इसको लिख सकते हो √4 इंटू √9, अलग अलग भी लिख सकते हो इसको चाहो तो। सेम ही वैल्यू आना है, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है ना। तुम या तो इसको सॉल्व कर लो, या तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो और दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, बात सेम आना है। इसीलिए √a इंटू बी को √a इंटू √b भी लिखा जा सकता है। करके देख लिया, जब वैल्यू आ भी रहा है कि केवल ऐसे ही बात हो रहा है। √36 और इधर कितना आ गया देखो, ये तो बालक 2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करके देखो 2 आएगा वैल्यू, इसको सॉल्व करके देखो बालक 3 आ जाएगा। देखोगे बालक √36, इस 36 को कैसे लिख सकते हो, 6 इंटू 6 लिख सकते हो क्या। अरे प्राइम फैक्टराइज करके भी लिखोगे तो तुम ऐसे लिखोगे, देखो प्राइम फैक्टराइज करके भी लिखोगे ना तो तुम ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। हम डायरेक्ट कर रहे थे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यही लिखोगे ना। 2 2 जा 4 4, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, इसको ऐसे लिख लिए है ना। इसको भी चलो यार प्राइम फैक्टराइज ही कर देते हैं, किसी बच्चे को हार्ड लग सकता है बट ये है बड़ा आसान। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, कोई दिक्कत। हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं ना। तो देखो यहाँ से एक पेयर बना तो एक ही बार आएगा ना, यहाँ से 2, इसको सॉल्व किए तो 2 आ गया। उसी तरीके से इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया बालक 3 आ गया। और यहाँ पर देखो ये और ये पेयर 2 बन रहा है, दोनों पेयर में से एक एक बाहर आ जाएगा, तो एक 2 और एक 3, यहाँ भी 2 और एक 3, यानी यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 है ना। तो तुम इस सीन को, इस क्वेश्चन को तुम ऐसे सॉल्व कर लो या अलग अलग करके सॉल्व कर लो, आंसर तो बालक सेम आ रहा है, आंसर तो सेम आ रहा है। इसीलिए ये बात तुमको ध्यान रखना है। ये मैथ्स में हायर क्लासेस में बहुत ज़्यादा इस रूल का यूज है, इसलिए इसे ध्यान रखोगे। 9th 10th में 11th में ये हर जगह इस मैथ्स का, ये सब मैथ्स का टूल है, ये सब मैथ्स का वाला टूल है। ये सब टूल अगर तुम्हारे पास है अच्छे से माइंड में, तो तुम मैथ्स में त्राहिमाम मचा सकते हो। बॉर्डर पर चले गए, लड़ाई हो रहा है और तुम्हारे पास कोई हथियार ही ना हो, तो यार कैसे लड़ोगे। तो ये मैथ्स भी तो तुम्हारे लिए हथियार है, लड़ाई है, सॉरी, ये मैथ्स भी तुम्हारे लिए क्या है बालक, लड़ाई है। और इस मैथ्स का एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए हथियार का काम करता है। जितने अच्छे से माइंड में जाने दोगे, जितने उस पर काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना तुम बेहतर लड़ाई कर पाओगे, मस्ती से लड़ाई कर पाओगे। तो यहाँ पर बालक ये बात तो तुम समझ गए होगे कि √a जो है, इसको √a इंटू √b हम लोग लिख सकते हैं। और क्यों लिख सकते हैं समझ गए होगे। बहुत बार ऐसा जरूरत पड़ेगा कि ऐसा सीन रहेगा और तुमको प्रूफ वाले क्वेश्चन में ऐसा लिखना पड़ेगा, तो तुम बिल्कुल लिख सकते हो। ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। इन द सेम वे अगर कुछ ऐसा लिखा रहे a/b है ना, रूट के अंदर अगर a/b हो, तो तुम चाहो तो इसको अलग अलग भी सॉल्व करके डिवाइड कर दोगे, दोनों एक ही बात है ना बालक, दोनों एक ही बात है। अगर डिवीजन में भी रहे तो दोनों एक ही बात है। ये दोनों बात जो है ना बढ़िया से बालक ध्यान रहना चाहिए। ये बात दोनों बढ़िया से तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि अगर ऐसा रहे तो तुम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या ऐसे सॉल्व करो, एक ही बात आएगा। तुम ऐसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो, बात
एक ही आने वाला है। मतलब ये हुआ यहाँ पे, ध्यान से सुनो, मतलब यहाँ पर ये हुआ बालक कि अगर तुम्हारे पास, ध्यान से देखना, अगर तुम्हारे पास बालक 16/9 रहे, इसको सॉल्व करना है तो तुम यार ऐसे सॉल्व करो या तुमको ऐसे सॉल्व कर लो, √16/√9, वैल्यू एक ही आना है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बालक, यहाँ से सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा 16/9, ये ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 4 × 4 होता है 16 और नीचे में 3 × 3 होता है। और यहाँ पर देखो अलग अलग सॉल्व करोगे तो फिर से 4 × 4 और नीचे में 3 × 3। बात क्लियर है ना। तो देखो इन दोनों के बदले एक बाहर निकलेगा 4 और इन दोनों के बदले एक बाहर 4/3, और यहाँ भी ऊपर में 4 आ गया और नीचे में क्या आ गया बालक 3। बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है, तो अलग अलग करके भी लिख सकते हो। इम्पोर्टेंस इसका क्या है वो तुमको समझ में आएगा जब उस टाइप का हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग देखो, पिछले वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंट पढ़े, इस वीडियो में हम लोग रूट के बारे में पढ़ रहे हैं। दोनों को मिला करके ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो पार्ट में करने वाले हैं और मज़ा आने वाला है ना। सारा वो ओलंपियाड का क्वेश्चन जिसमें बच्चे ज़्यादा फंसते हैं, ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, वो सारा क्वेश्चन हम अगले वीडियो पार्ट में लाने वाले हैं। लेकिन ये सब टूल्स तुमको अच्छे से बालक आना चाहिए, है ना। ये सब टूल्स जो है ना वो अच्छे से आना चाहिए। तो एक बार कमेंट करके बताना बालक कि यहाँ तक रूट्स का जो कॉन्सेप्ट था बिल्कुल अच्छे तरीके से तुम्हारे माइंड में सेट हुआ कि नहीं हुआ। एक बार कमेंट करके बताना, है ना, एक बार कमेंट करके बताना। और अब हम लोग चल रहे हैं एडिशन कैसे करते हैं हम लोग, है ना। एडिशन समझने से पहले एक बात समझ लो, रूट के ऐड और सब्ट्रैक्ट का एक बहुत बेहतरीन रूल है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगला इसको पढ़ाने के बाद हम फैक्टराइजेशन पढ़ा रहे होंगे, वहाँ भी रूट्स वाले फैक्टराइजेशन आएगा, तो वहाँ भी ये रूट का कॉन्सेप्ट तुमको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। देखो बालक, सिंपल सा बात है कि अगर हम ऐसे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ऐसे कुछ नंबर लिखे हुए हैं 2√2, या हम लिखे हुए हैं 3√2 लिखे हुए हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर ये वाला जो बात है ना बालक, ये वाला जो बात है, रूट वाला जो नंबर है, इसमें दो नंबर है ना, एक तो ऐसे नेचुरल नंबर है और एक ऐसे क्या है रूट वाला नंबर है। इस रूट वाले नंबर को ना हम लोग बेस बोलते हैं। रूट वाले नंबर को यहाँ क्या बोलेंगे बालक, इसको बेस बोलेंगे, है ना, बेस बोलेंगे। तो ध्यान से सुनो बालक, ध्यान से सुनने वाला बात यहाँ पर ये है कि रूट वाले नंबर को जब हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो हमेशा ऑलवेज सेम बेस वाले को ही तुम जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। सेम बेस अगर ना हो तो तुम उसे जोड़ नहीं सकते हो। मतलब क्या है, ध्यान से समझना कि अगर कुछ ऐसा सीन आ जाए कि 2 + √2 हो और प्लस 3√3 हो, या यहाँ पर तुम्हारे साथ रहे 3√5 हो, है ना, और तुमको कोई बोल दे कि जोड़ो, तो तुम बोलना, तुम पहले क्वेश्चन देखना उसे अच्छे से और बोलना कि मैंने जोड़ दिया कहने का मतलब ये है कि इसको जोड़ने का जो आंसर है यही है, इसको फर्दर और नहीं जोड़ा जा सकता है, इसे ऐड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बेस जो है ना वो डिफरेंट है। अगर ये बेस सेम होता तभी ये ऐड हो पाता बालक। जैसे देखो 2√2 है और यहाँ पर प्लस है 3√2, यहाँ पर बालक बेस सेम आ गया। अब जैसे ही बेस सेम आया ना, अब इसे तुम ऐड कर सकते हो, 2 + 3 बालक 5√2 हो जाएगा। इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा 5√2। समझ पा रहे हो क्या? 2 + 3 5 और √2 को लिख देंगे, बस हो गया इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए बेस का सेम होना बेहद ज़रूरी है। जैसे इसको देखो तुम, इसको देखो, यहाँ पर है 3√3, है ना, -2√3 जैसे ही देखो कि बेस सेम है, पहले तो श्योर हो जाए कि हाँ इसे अब ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो क्या करोगे, 3 से 2 को माइनस किए 1 आया और √3 को लिख दिए, 1√3 इसका आंसर है। और तुमको बता दें कि 1√3 को तुम ऐसे भी लिखो तो एक ही बात है, क्योंकि इस चोंच के बाहर में 1 हमेशा छुपा होता है। 1 हमेशा, जैसे x लिखे हम तो x के बगल में 1 तो है ही, इधर भी 1 है। 1 मल्टीप्लिकेशन से कोई दिक्कत नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो बात बिल्कुल सिंपल है बालक कि इसका आंसर जो है, ऐसे समझोगे, इसका जो आंसर है ना, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर है ना वो 1√3 आएगा। बट इसे तुम चाहो तो ऐसे भी लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, √3 भी लिखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात तो तुम अच्छे से समझ गए होगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि सेम बेस वाला ही जुड़ेगा या घटेगा, जुड़ेगा या घटेगा, है ना। अलग अलग बेस को जोड़ा जाए तो वो ना जुड़ेगा ना वो घटेगा। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है
कि बालक इसको ऐड करना है, ये एक सिस्टम है रूट का और ये एक सिस्टम है रूट का, ये दोनों सिस्टम को ऐड करना है। तो सिंपल सा बात है ना, देखो बालक ये बड़ा सिंपल सा बात है ना, सिंपल सा बात है। ऐड करना है इसका मतलब एंड के प्लेस पर तुम क्या लगा दो, प्लस लगा दो, ऐड कर दो। तो अब ऐड कैसे किया जाए, देखो इसका और बालक इसका बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है और √2 के बगल में यहाँ 1 है ना, सिंपल सा बात। अगर हम केवल √3 लिखें तो ये एक √3 है, एक √3 है, एक √3, तो यहाँ एक बालक छुपा हुआ है ना, ऐसे समझोगे। और बाकी जब 2 लिखा रहे तो कोई बात ही नहीं है, 2 √3 है, 2 √3 है। जैसे देखो 3 √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 + √3 + √3 लिख सकते हैं ना। देखो एक √3, एक √3, एक √3, तीनों को कंबाइन कर दिए तो बन गया 3 √3, ऐसे इसको समझना है, कोई दिक्कत। तो ध्यान से अगर देखोगे तो इसके पहले ये तो प्लस था ना, इसके पहले प्लस है, ऐड करना था, इसके पहले प्लस है और इसके पहले भी प्लस है। यहाँ से एक √2 और यहाँ से 3 √2, ये बन गया 4 √2। कितना बन गया बालक, 4 √2 बन गया है ना, एक √2 और 3 √2, 4 √2 बन गया। यहाँ देखो ये 7 √3 है और यहाँ माइनस में है 5 √3। देखो बेस सेम है √3 और √3, तो बिल्कुल इसे घटाया जा सकता है। 7 में से 5 गया, कितना आ गया 2, यानी कि बालक ये प्लस 2 √3 हो गया, 2 √3। देख लो अच्छे से, 7 √3 है माइनस 5 √3, तो √3 तो मतलब बेस सेम है ना, बेस सेम है तो इसे घटाया जा सकता है, माइनस किया जा सकता है। तो 7 से 5 गया बालक, 2 आ गया, 2 √3। अब बताओ कि इसको सॉल्व किया जा सकता है क्या, बोलोगे नहीं, क्योंकि बेस अलग अलग है और नहीं सॉल्व किया जा सकता है। तो यही तुम्हारा आंसर हो गया, समझ पा रहे हो क्या। यही बालक जो है, यही जो है ना, यही जो है वो आंसर हो गया। क्लियर है बात, ये बालक आंसर हो गया। इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे बालक, बिल्कुल सिंपल बात है करना इसको सॉल्व, बिल्कुल सिंपल बात है इसे सॉल्व करना। देखो इन दोनों को ऐड कर दो, सेम बेस है ना, तो ये कितना हो गया 11 और √2 हो गया, और यहाँ से माइनस 3 √2 है ना, और प्लस 3 √3, इस तरीके से। चलो अगले स्टेप में, अभी भी बेस सेम है क्या, कहीं देखो यहाँ और यहाँ बेस सेम है, तो 11 से 3 को माइनस कर लो, 8 √2 आ गया है ना, 11 - 3 8 √2 इसका वैल्यू आ गया, और प्लस यहाँ से 3 √3 हो गया। ये बालक इसका फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि इसके बाद अब तुम ऐड नहीं कर सकते हो, है ना, बेस अलग अलग हो गया। इसे तुम समझ गए। मल्टीप्लिकेशन में बालक, मल्टीप्लिकेशन में कोई लोचा नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में कोई लोचा नहीं है। मतलब क्या है कि यहाँ एक लोचा था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक लोचा था, और वो लोचा ये था कि बेस सेम होगा तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। बट यहाँ कोई लोचा नहीं है। अगर √2 को √3 से मल्टीप्लाई होना है तो सिंपल सा बात है, अभी अभी बताए थे कि अगर अलग अलग हो, है ना, देखो कहाँ बताए थे, देखो बालक कहाँ बताए थे, ये वाला बात कि अगर अलग अलग हो तो ज़रूरत पड़े तो उसे एक में भी लिख सकते हो, या अगर एक में हो दोनों तो उसे ज़रूरत पड़े तो अलग अलग भी लिख सकते हो। ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों इक्वल है, ये और ये इक्वल है। तो बालक अगर इसे सॉल्व करना हो, हम क्या बोल रहे थे, हम ये बोल रहे थे कि अगर इसे सॉल्व करना हो तो बिल्कुल तुम कर सकते हो। देखो ये रूट, देखो इस तरीके से √a × √b है ना, a यहाँ पर 2 है और b यहाँ पर 3 है, तो क्या किया जाता था, दोनों को एक ही में लिख लिया जाता था, √ab है ना। तो यहाँ जब 3 था तो इसे तुम चाहो तो इसका वैल्यू ऐसे आ जाएगा 2 × 3 यानी कि √6 हो जाएगा, है ना, रूट इसका 6 आंसर हो जाएगा। एक और चीज़ देखो, अगर यहाँ पर रहे 2 √2 × √3 ऐसे रहे तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो √6 आ गया, और ये 2 का 2 यानी कि 2 √6 आ गया। ऐसे देखो 2 √2 × 3, या इसको 4 कर लेते हैं, 4 √3, इसे अगर मल्टीप्लाई करना हो तो नंबर पार्ट बालक नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 8, और रूट वाला पार्ट और रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी √2 × √3 एक ही में करके मल्टीप्लाई कर दोगे तो √6 आ जाएगा। ये इसका इस तरीके से बालक आंसर आ रहा होगा। चलो और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, और बालक कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लो कि 4 √2 है ना, इंटू यहाँ पर 5 √5 है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर वाले पार्ट को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 20 आ गया, 4 5 20, √5 × देखो √2 × √5 कितना हो जाएगा, √10 हो जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर हो गया, कोई दिक्कत।
तो मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम रहे ना रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवीजन में भी सेम बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस सेम रहे या डिफरेंट रहे, तुम डिवाइड भी कर सकते हो, है ना, डिवाइड भी तुम कर सकते हो। तो ध्यान रखोगे ये सब बातों का। अब आते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाले पर। इसका तो वैल्यू हम लोग फाइंड कर ही लिए, √6 हो जाएगा, है ना। अलग अलग है तो एक ही में कर लेंगे। इसको कैसे बनाएंगे, इसको बालक हम लोग ऐसे बनाएंगे, एक ही रूट में 2 × 3 कर लेंगे, 2 × 3 और इसका वैल्यू √6 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको कैसे बनाया जाए, इसको कैसे बनाया जाए बालक, देखोगे 2 × -3 -6 हो जाएगा, 2 × -3 -6 हो जाएगा ना। और यहाँ पर √2 × √3 कितना हो जाएगा बालक, देखो √2 × √3 √6 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। इसके बाद देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर बालक क्या है, √6/√2 हम लोग पढ़े थे कि √a/√b रहे तो इसे तुम √a/b भी लिख सकते हो। ऐसा रहे तो ऐसे लिख सकते हो और ऐसा रहे तो ऐसे भी लिख सकते हो। ये हम तुमको पढ़ा रहे थे, है ना, ये बालक हम तुमको पढ़ा रहे थे। तो यहाँ देखो इसको कैसे बनाया जाए, देखो इसको कैसे बनाया जाएगा। हम लोग इससे हम लोग क्या करेंगे कि इसे हम लोग लिखेंगे इक्वल टू में √6/2 यानी कि इसको दोनों को एक ही में ला देंगे, एक ही रूट में, अलग अलग रूट में था ऊपर नीचे, यहाँ से 2 और 2 से 6 3 बार में, यानी कि वैल्यू कितना आ गया बालक, √3 आ गया। कोई दिक्कत है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, इसे ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ये लॉ को ध्यान रखना कि रूट अगर a/b रहे तो इसे अलग अलग करके लिख सकते हो, या अगर ऐसा रहे तो तुम उसको ऐसे भी लिख सकते हो सॉल्व करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत बालक नहीं है, कोई दिक्कत। चलो ये दोनों क्वेश्चन के बाद इसे अगर सॉल्व करना हो तो देखो यहाँ पर हम लोग 2 से 4 को 2 बार में कैंसिल कर लिए, तो यहाँ तो 1/2 आ गया, और इस पूरे को एक ही रूट में कर लिए तो ये 6/12 हो गया पूरे को, है ना। पूरे को अगर एक ही रूट में कर लो तो ये 6/12 हो गया, ये कैंसिल होकर 1/2 हो गया, यानी इसका फाइनल आंसर आया 1/2 और 1/√2, है ना, 1/√2। यहाँ से तुम हटा भी सकते हो, देखो यहाँ से बालक और भी सॉल्व किया जा सकता है, इसे तुम √1/√2 भी लिख सकते हो, और आगे चलकर इसे 1/2 × 1/√2 भी लिख सकते हो, क्योंकि √1 तो 1 ही आता है, √1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो √1 इसको तुम चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 1 × 1, 1 × 1 तो 1 ही होता है, इन दोनों में से एक बाहर आ जाएगा, तो √1 का वैल्यू बालक 1 आता है, √1 का वैल्यू 1 आता है, ये भी तुमको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो ये क्या क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड कर दो, यानी कि 15 को डिवाइड करना है 3√5 से। तो बड़ा सिंपल बात है बालक, देखो बड़ा सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है कि 15 को ऐसे लिख लो, यहाँ पर √15 लिख लो और नीचे में 3/√5 लिख लो, ये इसको 5 बार में कैंसिल कर देगा, है ना। नंबर को नंबर के साथ ऑपरेट करना है, रूट को रूट के साथ ऑपरेट करना है, ठीक है ना। तो ये 5 बार में। अब देखो ध्यान से, यहाँ तो 5 और इन दोनों को एक ही रूट में लाओगे तो क्या लिखोगे, 15/5 लिख लोगे, है ना। 15 क्या लिख लोगे बालक, 5 से कितने बार में, 3 बार में, तो यहाँ से 5√3 इसका फाइनल वैल्यू आ गया, है ना। तो वो दोनों जो रूल पढ़े थे वो कमाल का रूल था बालक, कोई दिक्कत। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया जाता है ना, इस तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन किया जाता है, कोई दिक्कत। और रूट का कॉन्सेप्ट तो तुम जान ही गए होगे। अब और 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया जाए, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, है ना, इससे और क्लैरिटी बनेगा रूट के ऑपरेशन से, है ना। रूट पर ऑपरेट कैसे किया जाता है, प्लस माइनस इंटू डिवीजन कैसे किया जाता है, और क्लैरिटी बनेगा। ध्यान से सुनो, इसको मल्टीप्लाई करने बोला है ना, मल्टीप्लाई करने बोला है। सबसे पहले तो सिंप्लीफाई बोला है, और इस तरीके का सीन दिया हुआ है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। और तुम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से जानते हो यहाँ पर बालक कि ये जो है ना इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर यही वाला चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। कुछ इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। किया जाए, देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो बालक 6 आ गया, 3 को √2 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ जाएगा 3√2, है ना। देखो 3 × √2, है ना, यहाँ 1 है, 3 1 जा 3 × 2 √2, ये इसका वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर देखो 3 × 2 6 और 3 × √2 3√2 आ गया। फिर से देखो यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दिए, √3 × 2 क्या आ गया बालक, 2√3 आ गया, 2√3। और इसके बाद देखो प्लस √3 × √2 रूट बालक 6 आ गया, √3 × √2 √6 आ गया, कोई दिक्कत। अब क्या किया जाए, अब यहाँ पर और सॉल्व हो पाएगा क्या, देखो तो
कहीं पर भी तुमको बेस सेम मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। तो यही बालक सेम, यही वाला बात आंसर हो गया, क्योंकि इसे अब फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता। बेस सेम नहीं, यहाँ √2 है, यहाँ √3 है, बेस ही सेम नहीं है, ठीक ना। ये तो √6 आ गया, बेस ही यहाँ पर सेम नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब ये बात आता है √3 + √2 का होल स्क्वायर। इसको पढ़ेंगे √3 + √2 पर पूरे पर स्क्वायर है तो बोलोगे होल स्क्वायर। इसका एक फार्मूला भी है, अगर तुम 8-9 के बच्चे हो तो वो फार्मूला पर ब्रेक करके बना लोगे, a² + b² + 2ab। अगर फार्मूला नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट में तुमको बताया गया था कि पावर 2 का मतलब होता है कि जिस पर लगा है ना उसको 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है ना। ये मतलब होता है ना कि जिस पर भी लगा हो उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसी को तुम ऐसे लिख सकते हो, √3 + √2 है ना, इंटू √3 + √2। तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि पावर 2 था तो यही चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। अब कर लो मल्टीप्लाई, कौन रोकने जा रहा है तुमको। √3 × √3, देखो मस्त बात, √3 × √3 मस्त बात आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 × 3 रूल के अनुसार लिख सकते हैं। और रूट का मतलब है कि 2 के बदले बालक 1 बाहर निकल जाता है, तो 1 बाहर निकल जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी √3 को जब तुम √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आंसर आएगा। √3 × √3 हम लोग 3 लिख लेंगे। देखो √3 × √2 बालक हम लोग इसे √6 लिख लेंगे, है ना। √2 × √3 बालक फिर से प्लस √6 लिख लेंगे, और यहाँ पर √2 × √2 बालक 2 आंसर आ जाएगा। देखो √2 × √2 हम लोग एक ही रूट में दोनों को लिख लेंगे, और 2 के बदले रूट का मतलब है 1 बाहर आता है स्क्वायर रूट में, तो 1 बाहर आ गया तो 2 हो गया। √2 × √2, इससे इसको मल्टीप्लाई किए, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई किए, फिर इससे इसको किए, फिर इससे इसको किए, तो ये सब डेटा आया। और तुम इन दोनों को ऐड तो कर ही सकते हो ना, 3 + 2 कितना आ गया 5। और देखो एक √6 और एक √6 दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2 √6, है ना। ये इसका बालक फाइनल वैल्यू आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये बालक इसका फाइनल वैल्यू आएगा। क्या फाइनल वैल्यू आएगा, 5 + 2 √6। तो बालक ये बात भी तुम अच्छे से क्लियर कर लिए होगे, और ये जो 2 क्वेश्चन था इससे काफ़ी कुछ तुम सीखे होगे, है ना। अगर सीख रहे हो और मज़ा आ रहा है तो एक बार ज़रूर बताओगे कमेंट करके, है ना। और अपने फ्रेंड्स को भी बताओगे ताकि उनका भी हेल्प हो सके, क्योंकि यूट्यूब पर बेसिक मैथ से रिलेटेड डेटा बालक बड़ा कम है ना। डेटा बड़ा कम है। बच्चे हायर लेवल के मैथ्स को, कुछ बच्चे वैसे बच्चे जो 7, 8, 6 में अच्छे से मैथ्स का पढ़ाई नहीं किए हैं, वो हायर लेवल के मैथ्स को यानी कि 9, 10 के मैथ्स को वो समझ नहीं पाते हैं, है ना। कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं 9, 10 में बच्चा बालक समझदार हो जाता है, उसे लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए, नहीं तो लाइफ में उतना मज़ा नहीं आएगा, लाइफ में उतना एंटरटेनमेंट नहीं होगा, कुछ अपने बेस पर करना चाहिए, उसको लगने लगता है। लेकिन ये जो तुम्हारा 6, 7, 8 का जो बेस है ना, वो उसे वहाँ पढ़ाई समझने नहीं देता है, जिसके कारण उसको पढ़ाई बोरिंग लगने लगता है। पढ़ाई तो बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर तुम्हारा बेस ठीक रहे तो अगर अच्छा लगे और तुम्हें समझ में आ रहा हो तो इसे यार ज़रूर शेयर करना, है ना। अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर बताना, इससे चैनल भी ग्रो होगा। अब मेन बात आता है, और तुम बोलो तो मैं समझा दूँ। मेन बात आता है, मेन बात अभी तक तो जो पढ़े वो इसको समझने के लिए पढ़ रहे थे। क्या बात है कि रूट को एक्सपोनेंट कैसे बनाया जाए, मेन बात ज़रूर है बट बहुत आसान है। ध्यान से सुनोगे, रूल ये है कि अगर यहाँ पर x है और यहाँ पर अगर y है, हम फिर से क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनना, कि अगर x के ऊपर y रूट है, मतलब क्या हुआ कि x है उसके ऊपर एक रूट है और रूट के चोंच में y है, रूट के चोंच में वाला क्या है, y है। तुम भी बोलोगे यार ये चोंच क्या होता है, रूट में हम चोंच इसको बोल रहे हैं, ये चोंच है ना। तो इस चोंच के बीच में, इस चोंच के अंदर क्या है बालक, y है। इसको अगर तुम चाहते हो, है ना, इसको अगर तुम चाहते हो एक्सपोनेंट के शक्ल में लिखना तो कुछ नहीं करो, x लिख लो, और ये जो चोंच में y है ना इसको 1/y करके लिख लो, यानी रेसिप्रोकल करके लिख लो। यानी कि ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बिल्कुल सेम है, बात बिल्कुल सेम है। अरे यार प्रूफ करेंगे, ऐसे थोड़ी कुछ बता देंगे, ध्यान से सुनो, प्रूफ करेंगे कैसे सेम है। हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ तुम 4 लिखो, है ना, स्क्वायर रूट है, मान लो यहाँ 2 है, स्क्वायर रूट है, या तुम इसको 4⁻1/2 लिखो, ये दोनों बात सेम है। तो हम क्या किए कि रूट वाले चीज़ को एक्सपोनेंशियल शक्ल दे दी। रूट वाले चीज़ को एक्सपोनेंशियल शक्ल ऐसे दिया जाता है,
इजी है ना। सॉल्व करके देख लो, वैल्यू सेम आएगा तो यार शकल सही है, वैल्यू बिल्कुल सेम आएगा। तुम इसको ऐसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो, वैल्यू बिल्कुल सेम आएगा। करके देखा जाए। इसको सॉल्व करने का तरीका आज ही सीखे। इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और दोनों के बदले एक बाहर आता है, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा 2 आएगा, है ना। इसका वैल्यू कितना आएगा बालक? 2 आएगा। कोई दिक्कत? इसका वैल्यू कितना आएगा बालक? 2 आएगा, है ना। ये तो तुम बात समझ गए होगा। अगर इसका भी वैल्यू 2 आ जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों का ये जो रूल है वो सही रूल है। आएगा ही आएगा बालक। एक बात देखो ध्यान से, इस 4 को तुम 2 का पावर 2 लिख सकते हो क्या? अरे 4 क्या होता है बालक? ये 2 × 2 होता है, और 2 × 2 मतलब क्या होता है? 2 का पावर 2, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। देखो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए 2 × 2, तो 2 × 2 यानी 2 का पावर 2 क्या होता है? 4। तो इस 4 के प्लेस पर 2 का पावर 2 लिख ही सकते हैं। 4 के प्लेस पर ये लिखे, बट 4 के बाद और भी कुछ था, 1/2 था, 1/2 भी लिख दिए। कोई दिक्कत? और एक्सपोनेंट में तुमको पढ़ाए थे पिछले वीडियो में कि a का पावर b रहे और इसका पावर अगर c रहे तो ये पावर का पावर जो है ना आपस में बालक मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी इसका वैल्यू क्या आ रहा था? a का पावर bc आ रहा था, यानी b × c हो जा रहा था। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? 2 का पावर 2 × 1/2, है ना। 2 का पावर 2 × 1/2, 2 और 2 वाला कैंसिल, 2 का पावर 1, यानी कि कितना वैल्यू आ गया? 2। यानी कि हम इसको ऐसे सॉल्व करें या ऐसे सॉल्व करें, वैल्यू तो यार सेम आ रहा है, वैल्यू तो 2 और 2 ही आ रहा है। कोई दिक्कत? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? ध्यान से समझोगे। ये अगर ये समझ गए तो तुम ध्यान से समझोगे क्या हम बता रहे हैं। ध्यान से सुनो। अगर ऐसे लिखा रहे, ऐसे लिखा रहे, ऐसे लिखा रहे, है ना, ऐसे लिखा रहे, ऐसे लिखा रहे, तो इसका वैल्यू क्या क्या होगा? ध्यान से देखो। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 है, तो इसे तुम x का पावर 1/2 लिख सकते हो। यहाँ 3 है तो इसे x का पावर 1/3 लिख सकते हो। यहाँ 4 है तो x का पावर 1/4 लिख सकते हो, है ना। मतलब कि रूट को इस तरीके से हम लोग एक्सपोनेंशियल शक्ल दे सकते हैं। यहाँ पर x का पावर 1/5 लिख सकते हो, यहाँ पर x का पावर 1/6 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 6 था। अगर यहाँ पर 1000 हो बालक, है ना, 1000 हो, जैसे x है यहाँ पर 1000 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x का पावर 1/1000 हो जाएगा। कोई दिक्कत बालक? 1/, में लेके चल जाना है। चोंच के अंदर जो भी है उसको 1/, में पावर में लेकर के चला जाना है। ये बात समझ गए क्या? ये बात समझ गए? तो अब देखोगे ध्यान से, ये बात अगर समझ गए, देखा जाए बालक, अगर ये बात समझ गए तो अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा रहे, x⁴ 1/2 × x⁴ 2/4, तो इसे कैसे बनाएंगे? जाहिर सी बात है, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो x⁴ 1/2 + 2/4 हो जाएगा। इसको ऐड कर लो, है ना, इसको ऐड कर लो, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बालक? देखोगे एलसीएम तो 4 हो गया, तो 2 × 4, 2 × 4, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2, और प्लस यहाँ पर कितना 4, 1 × 4, तो यहाँ पर 2 का 2, यानी कि x का पावर 4/4, यहाँ 4 4 कैंसिल 1, x का वैल्यू 1 आ गया। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कल करने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा कल करने वाले हैं, जिसमें जो पावर होगा ना नंबर का, जो पावर होगा नंबर का, वो कैसा होगा? वो होगा बालक फ्रैक्शंस में होगा, यानी कहीं ना कहीं वो रूट को कन्वर्ट करके एक्सपोनेंट का शक्ल दिया गया होगा। और वैसा क्वेश्चंस बहुत सारा ओलंपियाड में तुम्हारे 7-8 लेवल के बेस पर पूछा जाता है। 9th में तो ये सब सिलेबस ही है ना, रूट से एक्सपोनेंट में चेंज करना 9th का तो ये सिलेबस है बालक, है ना। ये रूट वाला जो सिलेबस है तुम और डिटेल प्रैक्टिस कर सकते हो क्लास 8 के बुक से, कर ही लेना, बहुत बढ़िया रहेगा अगर थोड़ा टाइम निकाल करके, क्योंकि अभी समर हॉलीडे चल रहा है तो तुम्हारे पास समय भी होगा, है ना। कुछ बच्चा सोचेगा हाँ समय है, और स्कूल वाला ऐसे ही इतना होमवर्क दिया है, सब समय है, यहाँ कुछ सोच रहा होगा, है ना। लेकिन उसी में अगर समय निकाल करके थोड़ा सा यार प्रैक्टिस करोगे तो मज़ा आएगा। 8th क्लास की बुक से प्रैक्टिस करना। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दें, ध्यान से सुनो, एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि अगर ऐसा नंबर है तो इसे तुम कैसे लिख सकते हो। देखोगे ध्यान से, मज़ा आएगा इसको देखने में। देखो तो ध्यान से बालक, इसको हम ऐसे लिख ले क्या? इसको ऐसे लिख ले क्या? एक ही बात है कि नहीं है? बताओ, एक ही बात है। x⁴ 1/4 टू दी पावर 2। देखो पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, फिर से यही बात आ जाएगा। पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, फिर से वही बात हो जाएगा, 1/4 × 2 2/4 आ जाएगा। बात समझ रहे हो क्या? तो फिर से यार वही बात हो जाएगा, वही बात। तो जब वही बात हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे तो लिख ही सकते हैं, वैल्यू थोड़ी बदला, बात तो वही है। अब इसको कैसे तुम लिख सकते हो? इसको कैसे लिख सकते हो बताओ?
इसको तुम लिख सकते हो बालक, ऐसे लिख सकते हो क्या, यहाँ पर x और यहाँ पर 4 और इसका पावर 2, इस तरीके से, है ना। ये फोर्थ रूट, यहाँ 1/4 था, 1/4 था, तो ये 4 अगर इसको रूट में चेंज करना हो तो ये 4 चल जाएगा चोंच में, है ना, नंबर के चोंच में 4 चल जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तुमको, है ना। और ये बेसिक मैथ का शायद 8th पार्ट था या 9th पार्ट होगा ये, है ना, 8th या 9th पार्ट। इसके बाद हम लोग एक्सपोनेंट पर अगले वीडियो पार्ट में कम से कम 10 से 15 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिससे और तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। क्वेश्चन तुम और प्रैक्टिस करते जाओ, अलग अलग बुक से बनाते जाओ, दिक्कत आ रहा है तो हमको बताते जाओ, जल्दी जल्दी अगर बताओगे तो उससे रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे, है ना। और एक वीडियो पार्ट में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, उसके बाद हम लोग फैक्टराइजेशन समझेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से, क्वाड्रेटिक वाला भी फैक्टराइजेशन कराएंगे, है ना, फैक्टर्स निकालना सिखाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का कि फैक्टर कैसे निकाला जाता है, बड़ा मज़ा आता है उसमें, है ना। और बड़ा इंपॉर्टेंट भी ये सब बात है। देखो बेसिक मैथ्स वाले प्लेलिस्ट में केवल वही सब मैथ्स पढ़ाया जा रहा है जो तुम्हारे मैथ्स को मजबूत बनाएगा, यानी मैथ्स में तुम्हारा इंटरेस्ट लाएगा, वही से मैथ्स को पढ़ा जा रहा है, यानी कि सारा इंपॉर्टेंट बात ही पढ़ा जा रहा है कि नहीं है। तो बालक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।